गाड़ी मालिक शिकायत कर रहे हैं कि फ्यूल पंप खराब हो रहा है, माइलेज घट रही है, इंश्योरेंस कंपनी वारंटी देने से मना कर रही है और दूसरी तरफ सरकार कार कंपनियों के लोगों की परेड करवा रही है जो ये कह रहे हैं कि E20 से तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। कार बेचने वाले सही हैं या चलाने वाले, इस पर बहस है, लेकिन ये ऑप्शन किसी के पास नहीं है कि वो अपनी गाड़ी में E10 डाले, E20 डाले या फिर शुद्ध पेट्रोल। लेना है तो प्रीमियम लेना पड़ेगा जो महंगा पड़ता है। इतने में एक खबर आती है कि भारत से ही लेकर अपने पंप्स पर तेल बेचने वाला भूटान अपने यहाँ शुद्ध पेट्रोल बेच रहा है। फिर यह भी मालूम चलता है कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां माने कि OMCs ने उन्हें E20 पेट्रोल सप्लाई का ऑफर दिया, लेकिन भूटान ने भारत के एथेनॉल मिले पेट्रोल के ऑफर को ठुकरा दिया ताकि जनता को वैसी दिक्कतें ना आए जैसा भारत की सड़कों पर नजर आ रही है। तब भारतीय जनता दुखी होकर पूछती है कि भूटान वाले कर सकते हैं तो अपने वाले क्यों नहीं। 29 जून 2026 को भूटान के अखबार द भूटानीज में तेंजिंग लामसांग की एक रिपोर्ट छपी। लामसांग ने अपनी रिपोर्ट के लिए भूटान के ट्रेड डिपार्टमेंट से सवाल पूछा था कि चूंकि भारत में E20 पेट्रोल हर स्टेट में सप्लाई हो रहा है, तो क्या भूटान में भी एथेनॉल की लैब टेस्टिंग हो रही है। इस पर भूटान के ट्रेड डिपार्टमेंट ने साफ कहा कि भूटान E20 पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर रहा है। साथ ही ये भी कहा कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भूटान को E20 पेट्रोल देने की पेशकश कर रही थी, लेकिन भूटान ने अब तक इसे स्वीकार नहीं किया है। भूटान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण भी रिपोर्ट में ही बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भूटान पहाड़ी इलाके में बसा है, हाई टेरेन है, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। अब भूटान को डर ये है कि E20 पेट्रोल इन पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियों को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। फिर भूटान का फ्यूल स्टोरेज सिस्टम एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए तैयार नहीं है। भूटान में ज्यादातर फ्यूल टैंक पुराने हैं, जमीन के नीचे बने हुए हैं। ऐसे टैंक्स में पानी रिस कर जाने का खतरा ज्यादा रहता है, जिससे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें मौजूद एथेनॉल पानी से बड़ी आसानी से मिल जाता है, जबकि साधारण पेट्रोल कभी पानी से नहीं मिलता। यही वजह है कि ब्लेंडेड पेट्रोल को पानी की बोतल में भरकर दिखा रहे हैं कि लेयर अलग हो जा रही है, और ये वाटर कंटेमिनेशन की वजह से ही होता है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए भूटान ने भारतीय कंपनियों से भी सादा पेट्रोल ही लेना जारी रखा है। ब्लेंडेड पेट्रोल की पेशकश को रिजेक्ट कर दिया। जब ये खबर सर्कुलेट होने लगी तो भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भी रिप्लाई इस रिपोर्ट पर आया। 5 जुलाई को मिनिस्ट्री ने एक्सपेरिमेंट सारी खबरों को गलत बताया, जिनमें यह कहा जा रहा था कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से ऐसा कोई ऑफर दिया ही नहीं गया था, और यह भी लिखा कि अब तक भूटान को E20 पेट्रोल एक्सपोर्ट करने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव बनाया ही नहीं गया है। सरकार ने प्रेस नोट में यह भी कहा कि लोगों को सिर्फ मंत्रालय और OMCs की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। जब भारत की तरफ से इस जानकारी को गलत बताया गया तो द भूटानीज के संपादक तेंजिंग लामसांग ने अपनी खबर का बचाव किया। उन्होंने लिखा कि क्योंकि लोगों ने उन्हें इस ट्वीट में इतना टैग किया है, इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भूटान सरकार की तरफ से उन्हें लिखित जवाब मिला था। लामसांग ने भूटान के ट्रेड डिपार्टमेंट के रिटन स्टेटमेंट का फोटो भी शेयर किया, जिसमें साफ कहा गया है कि भूटान भारत से E20 पेट्रोल आयात नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट में यह भी लिखा गया था कि भूटान को E20 पेट्रोल एक्सपोर्ट करने से पहले उन्हें एडवांस नोटिस भी दिया जाए। हालांकि तेंजिंग ने जो फोटो शेयर की उसमें यह कहीं नहीं लिखा गया है कि भारतीय कंपनियों ने भूटान को E20 का ऑफर दिया, लेकिन तेंजिंग का कहना यह है कि सरकारी अधिकारी ने उन्हें यह कंफर्म किया कि भारत की ओर से यह ऑफर दिया गया था। एक बार फिर सरकार ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर घिर रही है। पहले उसने ये कहने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया, बकायदा प्रेस रिलीज आई, लेकिन फिर अदालत का वीडियो बाहर आ गया जिसमें अटॉर्नी जनरल खुद एक्सपेरिमेंट वाली बात कह रहे थे। फिर भारत पेट्रोलियम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी ने यह भी कह दिया कि ब्लेंडेड एथेनॉल से माइलेज 30% घट सकती है, तो उन्हें अपनी बात को क्लियर करने को कहा गया, जिसका मतलब यही निकला मेरी बात का वो मतलब नहीं था। अब सरकार ये कह रही है कि एथेनॉल ब्लेंडेड तेल भूटान को ऑफर ही नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर मेन बात यह है कि भूटान सरकार ब्लेंडिंग से पहले उन बातों पर ध्यान दे रही है जिन पर हमारी बहस ब्लेंडिंग के नुकसान सामने आने के बाद हो रही है। फ्यूल स्टोरेज और सप्लाई में मॉइस्चर हमेशा से एक समस्या थी, लेकिन साधारण पेट्रोल में वो स्टोरेज टैंक के नीचे बैठ जाता था, इसलिए दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन 20% ब्लेंडिंग के साथ नमी, मॉइस्चर या पानी एक बड़ी समस्या बन रहा है, जिसे कंपनियां खुलकर भले एक्सेप्ट ना कर रही हों, लेकिन सर्विस सेंटर पर उनके एग्जीक्यूटिव तो यही कह रहे हैं, सर ये पार्ट वारंटी में कवर नहीं होगा क्योंकि आपके फ्यूल में दिक्कत है।
इस खबर में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबर गांव। धन्यवाद।